तो गीता के प्रथम अध्याय में पिछली बार हमने सिर्फ 3 श्लोक किया था, जिसमें सिर्फ इतना था कि धृतराष्ट्र संजय जो उनके मंत्री है उनसे पूछते हैं कि मैं तो देख नहीं सकता और आप मुझे बताओ मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे वहां क्या कर रहे हैं। संजय ने कहा, अब दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हो चुकी हैं और जब दोनों पूरी तरह तैयार हैं, जो भी उनकी व्यूह रचना है, जो जो एक आर्मी स्ट्रक्चर बनानी होती है लड़ाई के लिए, वो सब हो चुकी है। तब दुर्योधन अपने आचार्य गुरु द्रोण के पास जाकर के बोलते हैं कि देखिए, पांडवों की ये विशाल सेना, बहुत बड़ी आर्मी है, जो कि धृष्टद्युम्न के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, जिसको लीड किया जा रहा है। आगे देखेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ये सब नाम है। यहाँ पर शूर, बड़े बड़े वीर, महेश्वास, बड़े बड़े आर्चर जो बहुत बढ़िया धनुर्बाण चला सकते हैं, जो भीम और अर्जुन जैसे वीर हैं, युयुधान, ये नाम है सारे, विराट, द्रुपद महाराज जो पिछले बार जिसकी चर्चा कर रहे थे। द्रुपद द्रोण के शत्रु थे, पर अर्जुन के फादर इन लॉ है, ससुर हैं। धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। और बड़े बड़े योद्धा, धृष्ट केतु, चेकितान, काशी के राजा, पुरुजित, कांति भोज, कुंती भोज, शैव्य, ये सब नाम है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। युधामन्यु और बहुत ही पराक्रमी उत्तमौजा, सौभद्र, सुभद्रा का बेटा। कौन है सुभद्रा का बेटा? अभिमन्यु। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 बच्चे, सबके सब बड़े बड़े महारथी हैं। और अस्माकं तो विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। ये कुछ योद्धाओं का नाम हमने बताया, दुर्योधन ने बताया आचार्य द्रोण से, जो पांडव के तरफ से लड़ रहे हैं। अब दुर्योधन कह रहे हैं, गुरु अब हमारे तरफ से जानिए कौन कौन हमारे सेना के नायक हैं, लीडर हैं आर्मी के। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो आप खुद हैं। आप खुद कौन है? द्रोणाचार्य, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, जो समितिंजय, बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जो हमेशा जीतते हैं। अश्वत्थामा, ये द्रोण का बेटा है, बहुत ही शक्तिमान है, बहुत माइटी और बहुत ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है। विकर्ण, सौमदत्ति, ये सब बड़े बड़े वीरों का नाम है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत सारे वीर हैं आचार्य जी, जो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। मदर थे, मेरे लिए त्यक्त जीविता, अपना जीवन प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। ऐसे और बहुत हैं। और सबके सब नाना शस्त्र प्रहरणा, अलग अलग टाइप के जो भी मिसाइल्स हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, बाण हैं, इन सबको चलाने में भी सबके सब मास्टर हैं। और सबके सब युद्ध के स्ट्रेटेजी है, जो तरीका है, वो सब में भी वो सब एक्सपर्ट हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। और आचार्य देखिए, हमारी जो सेना, उसकी जो हेड है, मुख्य है, आर्मी चीफ, वो भीष्म है। और उसकी जो नंबर है अपर्याप्त है, अनकाउंटेबल है।
मतलब आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा संख्या हमारी है। पर पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा संभाली गई जो पांडवों की सेना है वो पर्याप्त है। मतलब ठीक है, संख्या ज्यादा है पर लिमिटेड है, उसको आप काउंट कर सकते हैं। हमारे तो मेजर ही नहीं किया जा सकता, इतनी आर्मी हमने इकट्ठा कर रखी है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। जब लड़ाई होती है, मतलब आजकल की युद्ध की मत सोचिएगा। जैसे पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, आज की जो लड़ाइयां है उसका कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। पहले होता था राजा को मारना होता था, वह राजा के लिए जो सैन्य लड़ते थे उनको मारा जाता था। आजकल तो ऐसा नहीं, पब्लिक को भी मारा जाता है, हॉस्पिटल भी नष्ट कर दिया जाता है, स्कूल से भी तोड़ दिया जाता है। और ये सब करने वाले सबके सब ह्यूमैनिटी की लेक्चर देने वाले वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, है ना नहीं? जो सबसे ज्यादा आपको ह्यूमैनिटी और सेकुलरिज्म, आपको लिबरलिज्म की लंबे लंबे लेक्चर देने वाले ये वही कंट्रीज होते हैं जो सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, इंक्लूडिंग यूएसए। और सबसे ज्यादा लड़ाई में वो आम लोगों को बम किसने, एटम बम किसने मारा वही जो सबसे ज्यादा दुनिया में लेक्चर देते हैं डेमोक्रेसी की। तो वो तो है, पर प्राचीन काल में जैसे पहले भी हमने डिस्कशन किया, लड़ाई एक एथिकल पैरामीटर पर लड़ी जाती थी, जिसमें उसके लिए युद्ध शास्त्र है ना, मतलब उसके लिए टेक्स्ट बुक्स है कि लड़ाई में क्या क्या एथिक्स हैं, क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, पैरामीटर से आपको फॉलो करना पड़ेगा। और लोग उसी के हिसाब से वो लड़ा करते थे। और उसमें क्या होता था कि एक पर्टिकुलर जगह, फील्ड, जैसे स्पोर्ट्स में होता है, वो दोनों तरफ के लोग चूज करते थे कि कहाँ हम लड़ेंगे। फिर वो लड़ाई का जगह फिक्स होता था, फिर दोनों साइड में उनकी आर्मी खड़ी होती थी। और जो उनकी आर्मी चीफ्स या कमांडर होते हैं वो अलग अलग ग्रुप बनता था, जो भी सोल्जर्स की, सैनिकों की ग्रुप, उनमें उसी में ही वो अपनी वो दिखाते थे जो टेक्निक है। उसमें व्यूह रचना होती थी। व्यूह रचना मतलब एक एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन करते थे जो सैनिक है कि उसमें शत्रु घुस ही ना पाए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप अपने अपने जो भी रेस्पेक्टिव पोजीशन है, जिसके लिए जो स्थान, जो जगह अलर्ट की गई है वो आर्मी फॉर्मेशन में, आप अपने अपने जगह सब खड़े रहिए और वहीं से भीष्म की रक्षा करिए सारे के सारे। भीष्म की प्रोटेक्शन रक्षा क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले की लड़ाई में राजा खुद सामने होता था, या जो चीफ ऑफ आर्मी है वो सामने से लड़ता था, वो पहले होता था। और अगर वो हार जाए तो आर्मी का कोई फायदा नहीं होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि अपनी जो चीफ ऑफ आर्मी है या राजा है उनको प्रोटेक्शन किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आखिर में वो एक भी बचा है, जैसे महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष में सब मर गए थे, दुर्योधन अकेला था और कुछ दो चार सैनिक थे, तो भी उसने हार नहीं माना। आखिर में दुर्योधन अकेला था, तब भी उसने बोला कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो दुर्योधन को मारा गया, तब जाकर लड़ाई पूरी हुई। और वो डिफीट, पराजय एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। जब या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आई एम डिफीटेड, मैं हार गया हूं, या फिर आप मारे जाते हैं, तब तक लड़ाई होती है। यही लीगल फॉर्म था। तो इसीलिए जो सेनापति है, जो चीफ ऑफ द आर्मी है, उसको प्रोटेक्ट करना सबसे पहला काम होता है लड़ाई में। उसके बाद बाकी जो भी उनकी स्ट्रैटेजी होती है वो लड़ते हैं। तो वही दुर्योधन द्रोण को कहते हैं कि हमारा सेनापति भीष्म है,
और भीष्म की रक्षा करना ही हम सबका काम है। तो उस हिसाब से आप लोग सब काम करिए। तस्य संजनयन हर्ष गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। दुर्योधन राजा है, भीष्म चीफ ऑफ आर्मी है उस समय। और भीष्म कौन है? कुरुवृद्ध, कुरुवंश का सबसे सबसे पुराना व्यक्ति है, सब ओल्डेस्ट पर्सन है। और वो सबके पितामह है, ग्रैंडपा है, दादाजी हैं सबके। भीष्म ने अपने राजा दुर्योधन की खुशी के लिए तो उन्होंने जोर से शंख बजाया, शेर की दहाड़ की तरह। शंख समझते हैं? कौन सेल। तो उस समय, मतलब हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब हिस्ट्री तो बीसी और सी से शुरू होता है। तो प्री हिस्टोरिक महाभारत रामायण पीरियड तो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ना। तो उस समय जो लड़ाई, अच्छा दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आज भी और हमेशा से लड़ाई में म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी हमेशा बड़ा रोल रहा है। और आज भी है, इवन मॉडर्न आर्मी में भी। क्योंकि उससे मोटिवेशन आता है, इमोशन को आप, जो चीज आप महीनों महीनों ट्रेनिंग दे के ला सकते हैं, जब म्यूजिक बजता है तो आप आधे घंटे में भी उस इमोशन को आप उस हाई लेवल पर ला सकते हैं लड़ने के लिए। और सेना, सैनिक का क्या है, अभी जिंदा है 2 मिनट में जान जा सकती है। जान खोना है ना, मरना है या मरना है, वो आसान नहीं है। तो उसको इमोशनली हमेशा मोटिवेटेड रखना पड़ता है। इसीलिए आर्मी की गाने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, नेशनलिज्म भरी जाती है, म्यूजिक्स होते हैं। और वो म्यूजिक भी वो सॉफ्ट वाले नहीं, ड्रम, बाकी चीजें जो आपके अंदर हलचल पैदा करे, वो हमेशा से रहे हैं। वो आपको वैदिक पीरियड में भी, महाभारत में भी, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, और आज भी रहे हैं। अभी आप पढ़ेंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के भी नाम पढ़ेंगे। पर कोई भी चीज जो शुरुआत होती है ना, जब आप स्टार्ट करते हैं, इनिशिएशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता है, उसको कहते हैं शंख, कौंच। शंख तो आप सब जानते हैं कौन है, गूगल भी कर सकते हैं। आज भी जो हमारे प्राइवेट फेस्टिवल्स होते हैं भारत में, शहरों में तो, आप सिटीज में तो नहीं रहा, गांव में, मतलब जैसे आपकी वेडिंग सेरेमनी, विवाह संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, ये जो भी होती है, तो उसमें शंख फूंक करके स्टार्ट किया जाता है। तो शंख इनिशिएशन की इंस्ट्रूमेंट होता है। तो शंख बजने का मतलब बेल बज गया, क्लास स्टार्ट, या जो भी स्टार्ट। वो भी दोनों दोनों तरफ की ये अग्रीमेंट से हुआ है कि भाई शंख फूंका जाए तो मतलब शुरुआत मानी जाए। तो सबसे पहले भीष्म ने अपने राजा दुर्योधन को खुश करने के लिए, उसके अंदर मोटिवेशन, वो जोश लाने के लिए जोर से शंख फूंका। जब भीष्म ने फूंका, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। जैसे ही भीष्म ने शंख फूंका, तो दोनों तरफ की आर्मी, सेना को लगा कि अब लड़ाई शुरू हो गई। तो उन्होंने सबसे पहले अपने अपने आर्मी के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे, वो सब जोर जोर से फूंकने लग गए। किसी ने शंख फूंका, कॉन्चस फूंका, किसी ने भेरी, कैटल ड्रम्स हैं, पणवानक, ये अंग्रेजी में नाम है, देख लीजिए, गोमुख, ये काव हॉर्न से, ड्रम से, टैबर से। तो अलग अलग टाइप के जो 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 बाजा थे, वो सब जोर जोर से बजने लगे। और इतने जोर से बजने लगे, लगा कि पूरा जो आकाश है वो शब्दों से भर गया। एक बड़ा भयंकर आवाज आने लगा, क्योंकि युद्ध की आवाज तो वैसे ही तेज होगा, और जब इतने सारे लोग दोनों तरफ से बजाएंगे एक ही जगह पर, तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक आवाज हो रहा होगा। और एक इसी बहाने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताए, ये केवल लड़ाई में नहीं, जहां भी कोई ऐसा काम जिसमें
जिसमें डेंजर है, वो सब जगह बाजा बजाने की, इंस्ट्रूमेंट जोर जोर से बजाने की व्यवस्था थी। जैसे कि जहां जहां बलि होती है, बलि जानते हैं, पशुओं की वो चढ़ाया जाता है। आज भी बहुत कम हो गए, पर आज भी है। और ट्राइबल एरिया में बहुत सारे जगह, गांव वगैरह में आज भी है, जहाँ बलि चढ़ाई जाती है। और जब पशुओं को बलि दी जाती है, उस समय भी ऐसे बाजा होते हैं, ढोल, नगाड़े, और वो अलग अलग, जिसमें ज्यादा साउंड आता है, वो सब जोर जोर से बजाया जाता है। इसी तरह आपको पता है, बहुत सारे जगह कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें आग पर लोग चढ़ते हैं, है ना। दे जस्ट वॉक ऑन द फायर, बिल्कुल कोयले की तरह आग होता है, उसमें वो दौड़ते हैं। साउथ में भी और बहुत सारे जगह इस तरह के ट्रेडिशन, कुछ फेस्टिवल्स में। तो उसमें भी आप देखेंगे, जैसे ही वो शुरू होगा तो जोर जोर से बाजा बजने लगेंगे। जब मिडिएवल एज में ये जो कुछ महिलाओं को फोर्स किया गया, या ट्रेडिशन के कारण, या जिस भी कारण, जो वो सती बनते थे, मतलब पति की चिता में कूद के मरते थे, और ये मिडिएवल एज में हुआ। मोस्टली मुगल टाइम में पहले एक आधा कभी होता था, कोई करोड़ों में, बिलियंस में, मिलियंस में एक अपने आप कूद के मर जाती थी। पर मुगल टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ा, क्योंकि उसके बैकग्राउंड था, क्योंकि वो लोग कोई सिविलिटी या एथिक तो मानते नहीं थे। अगर राजा हार जाए, फिर उनकी सबसे पहला अटैक उनके घर की जो लड़कियां, महिलाएं, उन पर करते थे। तो अपनी सेफ्टी के लिए और ऑनर के लिए वो कूद के मर जाते थे। तो फिर धीरे धीरे, खास करके ये राजपूत एरिया में ज्यादा बढ़ने लगा। इसीलिए आप देखेंगे ये साउथ वगैरह में, और ईस्ट वगैरह में ये ट्रेडिशन कम रहा। ये ज्यादातर उन्हीं एरियाओं में जहाँ जहाँ मुगल और राजपूतों की लड़ाइयाँ रहती थी। तो वो जो जब सती बनती थी, इवन मिडिएवल एज का प्रभाव आगे जाकर एक आधा रहने लगा, तो भी अब एक ट्रेडिशन बन जाता है, लोग फिर ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। अब जिसको सती बनाना, जो मर जाता है उसको जलाने के लिए बाजा नहीं पिटा जाता, और जो जिंदा आदमी को डालते हैं तो चारों तरफ पिटा जाता है। क्यों? ये बाजा का, ये जो साउंड का अपना, वो क्या होता है कि आपको इतने जोर जोर से बजता है, इट डजेंट अलाउ टू थिंक एनीथिंग। पहली चीज है, आप इमोशनली बहुत ज्यादा और एक दुनिया में चले जाते हैं। तो इट हेल्प्स ना, मेरी बात समझ रहे हैं, इमोशन को वो करने के लिए होता है। तो म्यूजिक का अपना बड़ा रोल है। इमोशन, म्यूजिक का रिलेशन हमेशा ध्यान रखिए इमोशन के साथ। जहां जहां इमोशन की जरूरत है, म्यूजिक वहां असेंशियल। लड़ाई में बिना इमोशन आप लड़ नहीं सकते। आप अगर बहुत ज्यादा वाइज हो गए, बुद्धि से काम लेने लग गए, आप कभी सोल्जर बन ही नहीं सकते। क्योंकि विजडम आते ही आप सोचेंगे मुझे क्या फायदा, मैं क्यों जान दूं। तो इमोशनली आपको होना पड़ेगा। रिलीजियन में भी देखिए, क्योंकि रिलीजियन में भी वाइज विजडम नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि आते ही रिलीजियस एक्टिविटीज आपकी छनने लग जाएगी। इमोशन की जरूरत है। इसीलिए दुनिया के किसी भी रिलीजन में देखिए, म्यूजिक, संगीत, है ना, भजन, जो भी सॉन्ग्स, केवर्स, है ना, कोर्स, जो भी है, सब जगह भर गया। क्यों? वो आपकी इमोशन को, भक्ति क्या होती है? इमोशनल थिंग है ना, स्टेट ऑफ इमोशन है। तो वो बढ़ने लग गया। और जैसे जैसे हिंदू धर्म में भी, जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी कम होने लगी, रिलीजियस एक्टिविटीज बढ़ने लगे, तो हमने ज्ञान, कर्म, इनको, इनके खिलाफ बोलने लगे, और भक्ति को ज्यादा ग्लोरीफाई करने लगे। आज पूरे जितने बाबा, सन्यासी देखो, सब भक्ति की ग्लोरीफाई करते हैं। क्यों? इमोशन को, जब आप इमोशन को टच करते हैं, इजीली आपके फॉलोअर ज्यादा बन जाते हैं। उस, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ता, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो, यू डोंट नीड टू थिंक। अब थिंक, सोचने के लिए आपको ब्रेन, विजडम यूज करना पड़ता है। विजडम सबके पास है, पर भक्ति के लिए यूजडम भक्ति एक बहुत प्योर चीज है। पर द वे जो मॉडर्न रिलीजन है,
वो अब्राहिमिक हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, जुडाइज्म हो, या इंडिक हो, वो मॉडर्न हिंदुइज्म हो, या जैन हो, बुद्धिस्ट हो, या सिख हो, कोई भी हो, ये जितने भी मॉडर्न रिलीजन धर्म, ये सब के सब भक्तिवादी हैं। भक्ति, इमोशन मैटर करता है। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन पूछना मना हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने पर दिमाग चलानी पड़ती है, दिमाग चलाने पर लॉजिक को यूज करना पड़ता है, और लॉजिक आते ही 90% रिलीजियस एक्टिविटीज गिर जाएंगे। सो इट्स बेटर कि उनके इमोशन को हाई रखो, क्वेश्चन पूछना कम करो। और संगीत, म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपकी इमोशन को बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह मोटिवेटेड रखते हैं। ये ध्यान रखिए, म्यूजिक का बड़ा रोल है। और किसी भी लड़ाई में तो म्यूजिक असेंशियल, किसी भी रिलीजन में भी म्यूजिक असेंशियल है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। भीष्म की शंख ध्वनि को सुन करके दोनों तरफ से जोर जोर से अलग अलग तरह के बाजा सब बजने लग गए। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतु। यहां से एंट्री होती है आपकी मूवी के हीरो, हीरो की। मतलब सॉफ्ट एंट्री है। हम्म, वो तो उनकी जो रियल डिस्कशन है वो तो बहुत बाद में आएगा, बस एंट्री होती। जब शंख आदि बजने लगे कौरव की तरफ, तो पांडव की तरफ बजने लगे। तब सफेद घोड़े से बंधा हुआ जो रथ है, चंदन कहते हैं रथ, अर्जुन का रथ, जिसमें सफेद घोड़े थे, उस सफेद घोड़े से युक्त बहुत बड़े रथ पर बैठे हुए माधव मतलब कृष्ण, पांडव मतलब अर्जुन, दोनों ने अपने दिव्य शंख, बड़ा सुंदर डिवाइन पॉन्च को फूंकने लगे। आगे जाने से पहले दो वर्ड्स पर चर्चा करेंगे, माधव और पांडव। कृष्ण को माधव कहते हैं और अर्जुन को पांडव। अर्जुन को क्यों पांडव कहते हैं, वो लास्ट टाइम हमने सुना, वो पांडु का बच्चा है, बेटा है। बड़े इंटरेस्टिंग चीज, आजकल जो नहीं है प्राचीन काल में था। अब जैसे आप गीता में भी पढ़ेंगे, जब किसी व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है, जाता था प्राचीन काल में, चार तरीके से, उसके नाम लेकर, फिर उसकी माँ के नाम से, कि अमुक का बेटा सुनो, या उसके पापा के नाम से, या उसकी गुरु के नाम से। अब जैसे आप गीता में देखेंगे, कृष्ण अर्जुन को कितने बार उसकी माँ के नाम से बुलाते हैं, पार्थ, कौंतेय, कितने बार पिता, पिता के नाम से बुलाते हैं, पांडव, है ना। तो गुरु के नाम से उन लोगों को ज्यादा बुलाया जाता है जो ब्राह्मण होते हैं, मतलब जो जो विद्या के क्षेत्र में, नॉलेज फील्ड में काम करते हैं, या आचार्य होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो अपने माता पिता के नाम से या गुरु के नाम से क्योंकि उनके पास जो कुछ है बिकॉज ऑफ उनके टीचर से आया है। पर जो बाकी लोग हैं, वो कुछ तो गुरु है, मोस्टली पिता माता, और अपने नाम से जाने जाते हैं। पांडव, पांडु उनका पिता है अर्जुन के, इसीलिए वो जाने जाते। पर आजकल के सोसाइटी की तरह उस समय की सोसाइटी इतना ज्यादा पेट्रियार्किक नहीं था। पेट्रियार्किक मतलब पितृ प्रधान, पापा का रोल डोमिनेट जो होता है वो नहीं था। इवन मॉडर्न सोसाइटी में भी हम ज्यादातर पिता के नाम से जाने जाते हैं। इवन वेस्टर्न सोसाइटी जो बहुत ज्यादा अपने आप को लिबरल बनाता है, अभी भी पापा ही मेन रोल रखते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी अब तो धीरे धीरे पापा मम्मी दोनों के नाम आने लग गए हैं। पर अगर आप हमारे, आपके अपने पूर्वजों को देखें, बहुत पूर्वजों को, अपने लिटरेचर को देखें, तो उसमें माँ का भी उतना ही ज्यादा
इम्पोर्टेंस रहता था जिसना पिता का। लोग अपने माँ के नाम से भी जाने जाते थे, पिता के नाम से भी जाने जाते थे, दोनों के नाम से जाने जाते थे। आप कृष्ण को क्या कहते हैं? वासुदेव भी कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं, यशोदानंदन कहते हैं, सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि राम का पापा सबको पता है, माँ पता नहीं है। राम को आप कौशल्यानंदन कहते हैं, दशरथ नंदन भी, नंदन मतलब बेटा कहते हैं ना। तो वो गीता में भी आप देखेंगे जितने भी कैरेक्टर हैं वो अपने माँ के नाम से भी एड्रेस्ड होते हैं, अपने पिता के नाम में भी एड्रेस्ड होते हैं। तो अर्जुन यहाँ पांडव, पांडु उनका पिता का नाम है। हे पांडु, पांडु पुत्र अर्जुन। और कृष्ण का नाम पड़ा माधव। मधु कहते हैं हनी को, शहद को, पर यहां उसका कोई सेंस नहीं। कृष्ण मधु डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। जैसे राम है ना, राम बहुत सारे समय आपको पता है डायनेस्टी से भी जाने जाते हैं, राघव। रघु कौन है? रघु उनके खानदान का, उनके डायनेस्टी के एक बहुत बड़े राजा हुए। इसी तरह आप इनको कहते हैं इक्ष्वाकु, मतलब इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। तो जो जो अपने डायनेस्टी में बहुत बड़े बड़े फेमस लोग हुए, उनके नाम से भी हम जाने जाते। उसको आप ऐसे समझिए, रामायण में आपने तो बहुत पढ़ा है जब रामायण क्लास होती थी। सपोज आप ऐसे फैमिली में बिलोंग करते हैं, आपके पापा एवरेज थे, आपके ग्रैंड पा भी एवरेज थे, पर आपके 5 पीढ़ी पहले का जो आपके जो पूर्वज थे वो एक राजा थे। तो जब भी आप कहीं जाएंगे, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस किससे कराना पसंद करेंगे? कि मैं अमुक राजा का खानदान का हूं। मतलब जैसे आजकल इंडियन पॉलिटिक्स में भी सपोज हम लेते हैं गांधी फैमिली को, वो क्यों एग्जिस्ट करता है? वे नेहरू के खानदान, वे नेहरू के 5 पीढ़ी हो चुकी है। है ना? वो अपने पापा का नाम लेते हैं कोई, मतलब दादाजी का। मतलब राजीव गांधी ने कभी अपने पापा का नाम लिया, संजय गांधी ने कभी अपने पापा का नाम लिया, सोनिया गांधी ने अपनी कभी फादर इन लॉ का नाम लिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कभी अपने पापा के नाम पे कभी उनका बर्थडे मनाते हैं, कभी उनकी मेमोरियल बनाते हैं। क्यों? ही इज नो वन। एक 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 कॉमन सा एमपी थे, पर वो अपने परदादा परदादा से आइडेंटिफाई करते, अपनी दादी से आइडेंटिफाई करते, अपने पापा से आइडेंटिफाई करते। आपके खानदान में जो बड़े व्यक्ति बन जाता है ना, वो कितने 10 पीढ़ी पहले हो, 15 पीढ़ी पहले हो, आप उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते। ये हमेशा से रहा है। तो इसीलिए जब आप रामायण पढ़ते थे देखते थे राम के बहुत सारे जो एडजेक्टिव है वो उनके खानदान में जो बड़े बड़े राजा हैं उनसे, उनके खानदान से रिलेटेड। कृष्ण का भी इसी तरह, यादव, वृष्णि, माधव, तो वो उनके डायनेस्टी के कोई बड़े बड़े राजा रहे। इसी तरह मधु, उनके एक डायनेस्टी में एक मधु नामक बड़े राजा रहे, जिनके कारण से मधु के डायनेस्टी से रिलेटेड होने से वो माधव है। अच्छा, इसमें एक एक चीजें ध्यान रखिएगा। मधुसूदन एक और शब्द है कृष्ण के लिए, वो अलग है। वो मधु नामक एक राक्षस था, एक दुष्ट था, बदमाश था, डिमोन था। उसको सूदन मारने वाला, सूदन कहते हैं सप्रेशर, डिस्ट्रॉयर। तो मधु नामक राक्षस को मारने से मधुसूदन है। मधु, मधु नामक डायनेस्ट राजा के डायनेस्टी को बिलोंग करने से माधव है। क्लियर है माधव शब्द? चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ हिस्टोरिकल चीजें आपको पता रहे इसीलिए इस बुक में बता देते हैं। तो माधव, कृष्ण और पांडव, अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाया। कैसे शंख थे? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीम कर्मा भृकोदर। सबके अपने अपने कौन से शंख है? तो जो कृष्ण है उनके शंख का नाम पांचजन्य, जो अर्जुन है उनके शंख का नाम देवदत्त, जो भीम है उनके शंख का नाम पौंड्र।
पर यहाँ और दो शब्द इंटरेस्टिंग है, वो जानेंगे। ऋषिकेश, कृष्ण को ऋषिकेश भी कहते हैं, धनंजय अर्जुन को कहते हैं। पहले अर्जुन का धनंजय समझते हैं। कभी कभी जैसे आपका नाम कुछ भी हो, कभी कभी आप अपने प्रोफेशन से भी जाने जाते हो, अपनी अचीवमेंट से भी जाने जाते हो। इसी तरह अर्जुन को धनंजय, धन कहते हैं वेल्थ, जय कहते हैं जीतने वाला। धनंजय इसीलिए कहा जाता था क्योंकि जब युधिष्ठिर राजा बने और उन्होंने अपने भाइयों को भेज करके पूरे आसपास के बहुत बड़े एरिया को जीता, राजाओं को सरेंडर कराया, तो चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा मतलब किंग ऑफ किंग्स। जब आपके अंडर भी बहुत सारे राजा आ जाए तो आप सिर्फ एक किंगडम का राजा नहीं, आप सैकड़ों, पचासों या बहुत सारे किंगडम के जो किंग है, राजा हैं, उन राजाओं का भी आप राजा हैं। वो आपको टैक्स देते हैं, तो उसको कहते हैं चक्रवर्ती राजा। तो जब युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा बन गए तो उन्होंने एक यज्ञ किया। उन दिनों ये रूल होता था कि वो सेलिब्रेशन करते थे, तो सेलिब्रेशन यज्ञ के द्वारा होता था। तो यज्ञ के लिए, यज्ञ राजसूय यज्ञ, उसमें बहुत सारे धन की जरूरत होती थी, पैसे की, क्योंकि वो एक साल तक चलता था। तो उन्होंने अपने सारे भाइयों को और चीफ ऑफ आर्मी जो भी थे, कमांडर थे, उनको भेजा चारों डायरेक्शन में, जाओ एक तो राजाओं को जीतना और मैक्सिमम वेल्थ, धन कलेक्ट करके लाना। तो सबसे ज्यादा राज्य जो जीत के आए थे वो अर्जुन थे। और केवल वो किंगडम्स को जीता नहीं था, बहुत सारे जगह तो वहां की जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, उनसे उन्होंने विवाह भी किया। वो भी उस समय की एक कल्चर थी कि राजा लोग पॉलिटिकल रीजन के कारण भी विवाह करते थे। और नंबर टू, उन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ, धन भी इकट्ठा किया था, लाया था। बाकी पांडव भाई और बाकी लोगों ने जितना इकट्ठा किया था, अर्जुन अकेला उन सबसे ज्यादा किया था। तो इसीलिए उसको धनंजय कहा गया, कि धन को जीतने वाला। ठीक है ना, इजीली कलेक्टर, एक्वायर लॉट्स ऑफ वेल्थ, उनमें वो एबिलिटी, क्षमता थी। वैसे तो वीर भी थे और डिप्लोमेटिक भी अच्छा थे, इसलिए वो धनंजय अर्जुन को कहते। कृष्ण के लिए क्या शब्द है देखिए, ऋषिकेश, ईश, ईश मतलब मास्टर, रूलर। ऋषि का कहते हैं इंद्रियों को, सेंसेस को। हर्ष शब्द जानते हैं, हर्ष, खुशी, प्लेजर। आपको जो प्लेजर मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, कैसे मिलता है? इंद्रियों से। अभी मुझे पिछले महीने कोविड हो गया। कोविड तो 2-3 दिन के लिए हुआ, पर क्या है कि उसके बाद मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया, महीनों तक चला गया। अरे कितना बढ़िया खाना खाओ, कुछ पता ही नहीं चलता। कितना भी बढ़िया खाना, स्मेल हो, कुछ नहीं पता लगता था। तो खाना कितना भी बढ़िया हो, आपको तो वैसा लगता है जैसे आप सूखी रोटी खा रहे हो। प्लेजर कहाँ रहा? क्यों? क्योंकि आपकी सेंसेस खराब हो गए, इंद्रियां खराब हो गई। तो इंद्रियों के द्वारा ही आप हर्ष, खुशी लेते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो दो शब्द है, सुख और दुख, हैप्पीनेस और सैडनेस और सरो, पेन एंड प्लेजर, सुख एंड दुख। कोई पूछे हाउ टू डिफाइन व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सरोनेस, तो आप क्या करेंगे? अंग्रेजी में अगर कोई पूछे तो आप फिलोसफी और फिलोसोफर्स को पढ़ेंगे, आप कोई कोट ढूंढेंगे कि क्या डेफिनेशन है, हैप्पीनेस किसको कहते हैं, सरोनेस किसको, सुख किसको कहते हैं, दुख कैसे कहते हैं। चलो हिंदी में भी किसी ने पूछा आपको सुख और दुख किसको कहते हैं, तो आप बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे या अपने आप कुछ ऐसे रैंडमली आप डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पर संस्कृत लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ना। कभी कभी क्या है कि आपको फिलोसफी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, उस शब्द की को आप प्रॉपरली अगर आपने ब्रेक कर दिया, उसकी एटिमोलॉजी जान लिया, तो पूरी फिलोसफी उसी में मिल जाती है। सुख में, दुख में दो, एक चीज कॉमन है, ख,
खा भी सेंसेस को कहते हैं। जैसे ऋषिक सेंसेस को कहते हैं बिकॉज ऑफ इंद्रियों के द्वारा हर्ष मिलता है, इसलिए ऋषिक है। इसीलिए इंद्रियों का दूसरा नाम और है ख। ख का लिटरेरी मीनिंग होता है होल। मतलब होल मतलब HOLE, जो गड्ढा है ना, जिसमें छेद हो। आकाश को भी ख कहते हैं। क्यों? वैक्यूम है, वैक्यूम को ख बोलते हैं, या गड्ढे को बोलते हैं। आपकी जो सेंसेस है उसको भी ख बोला जाता है, क्योंकि देखिए आंख है तो इसमें है ना गड्ढा, कनेक्ट है ना, मुंह है, कान है, इवन जो स्किन है उसमें हेयर की जो रूट है उसके द्वारा वो गड्ढे हैं, इसीलिए उनको ख कहते हैं। सुख का क्या रिलेशनशिप है? सु मतलब अच्छा, मतलब सेंसेस को जो अच्छा लगे वो सुख है। दुख खराब, सेंसेस को जो खराब लगे वो दुख है ना। तो देखिए, दुनिया में कोई चीज अच्छा या बुरा है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। मुझे अगर, देखिए, कोई कहेगा, आपको पता है ये जो श्री जी हैं बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सैकड़ों लोगों की सेवा करते हैं, ठीक है, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? हो सकता है उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया हो, मतलब आप सच मत समझ बैठिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका जो मेरे साथ व्यवहार है वो अच्छा ना हो, या वो मेरे साथ जैसे बिहेव करते हैं, मेरी इंद्रियों को, मेरे मन को वो अच्छा नहीं लगता हो। तो हो सकता है आप दुनिया के लिए अच्छा हो, पर मेरे लिए आप दुख के कारण होंगे। क्यों? मेरे सेंसेस को आप अच्छे नहीं लगते, मेरा सेंसेस आपसे वो प्लेजर नहीं पा रहा है। तो दुनिया में सुख और दुख अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से होता है, दुनिया में क्या चल रहा है उससे नहीं पता चलता। जो मेरे इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख, जो मेरे इंद्रियों को दुख बुरा लगे वो दुख, सुख एंड दुख। ये है इंद्रिय। इसी तरह इंद्रिय का दूसरा नाम है ऋषि, क्योंकि इससे हर्ष मिलता है। इसी इंद्रियों के द्वारा ही आप प्लेजर मतलब एंजॉय करते हैं। ऋषिकेश जो इंद्रियों का मास्टर है। हम कौन है? हम अपनी सेंसेस के स्लेव हैं, गुलाम है। आज मन करता है कि मीठा खाओ, नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि आपको मीठा नहीं खाना। यार थोड़ा सा टुकड़ा दे दो ना, दवाई थोड़ी ज्यादा खा लेंगे, ठीक है ना। सो यार स्लेव्स ऑफ आवर सेंसेस, हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। सब आम लोग हम अपनी माइंड और सेंसेस के हिसाब से काम करते हैं। तो अब हम कृष्ण की जो एडजेक्टिव है ऋषिकेश, उसी पर थे। तो ऋषिक कहते हैं इंद्रियां, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। समझ में आता है? योगियों का दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? जितेंद्रिय। इंद्रियों को, ए पर्सन हु कॉन्कर्ड हिज ओन सेंसेस एंड माइंड। महर्षि व्यास की महाभारत में कृष्ण हर जगह योगी, ऋषिकेश, इस तरह के एडजेक्टिव से एड्रेस्ड हुआ है। पर दुर्भाग्य है कि आगे जाकर के जैसे जैसे पिछले 1000-1200 साल से हमारे यहाँ जो नए नए पुराण आते गए, उन्होंने कृष्ण को बिल्कुल एक 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 गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। केवल पोर्ट्रे नहीं किया, आजकल के मॉडर्न हिंदुइज्म में तो सबसे ज्यादा कृष्ण की भक्ति के नाम पर वही चर्चा चल रही है कि कितने वो लफंगे थे, लड़कियों के कपड़े उतारते थे और क्या क्या करते थे। यही ज्यादा हम बच्चों को सुनाते हैं कृष्ण भक्ति के नाम पर। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, पता नहीं क्यों और कैसे किसने किया, हिंदुओं के घरों में हमने महाभारत बैन किया। कोई अंग्रेजों ने तो नहीं किया, कोई मुगलों ने तो नहीं किया, वो किसी बदमाश हिंदू बाबा या किसी एजेंडा वाले लोगों ने किया। क्या कहा? महाभारत रखने या पढ़ने से लड़ाइयां हो। लड़ाइयां तो आप वैसे ही लड़ते रहते हो, पर महाभारत हट जाने से कृष्ण का जो एक नोबेल कैरेक्टर है
वो हमेशा के लिए मिट गया लोगों के मन से। और जो आगे जाकर पुराण आदियों के द्वारा जो 12th सेंचुरी में, 1000th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में लिखे गए, बिल्कुल मॉडर्न लिटरेचर है ये पुराण, उनके द्वारा लिखे गए कृष्ण की जो अनाप शनाप चीजें, जो कृष्ण को बदनाम करते हैं ग्लोरिफिकेशन के नाम पर, इन चीजों को घर घर तक पहुंचाया गया। और आज की डेट में हर हिंदू कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन नाम पर उसकी बदनामी ही ज्यादा करता है। और महाभारत पढ़ाया नहीं गया, महाभारत सिखाया नहीं गया। कृष्ण की जो एक ब्राइट साइड है, वो हम ही नहीं बताए तो जो दो दूसरे लोग हैं जो आपके शत्रु है, वो वैसे ही आपको कृष्ण के नाम लेकर आपको गालियां देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण की ये जो एडजेक्टिव्स आपको गीता में भी मिलते हैं, भी आपको अटेंटिव होकर सुनना है कि महाभारत में कृष्ण कैसे थे। कृष्ण को जो महाभारत के ऑथर व्यास किस रूप में पोर्ट्रे करते हैं, उस समय के महाभारत के जो दूसरे पात्र हैं वो कृष्ण को किस नजरिया से देखते हैं, और ये जो पिछले 1000 साल से जिस तरह हम कृष्ण को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं इन द नेम ऑफ डिवोशन, वो आप लोगों को सुनना समझना जरूरी है। इसीलिए ऋषिकेश वो योगी थे, इंद्रियों को जीतने वाला कृष्ण। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख फूंका। ये सब उनके अपने अपने, पहले जमाने में सबकी इंडिविजुअल कौंच होता था और उस कौंच का एक नाम भी होता था। तो कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, धनंजय अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, और भीम के लिए जो एडजेक्टिव दिया, भीम कर्मा, भीम का लिटरेरी मीनिंग होता है टेरिबल, ध्यान रखिएगा। भीम को भीम क्यों कहते हैं? भीम जैसा स्ट्रेंथ उस समय किसी में नहीं था। अगर किसी में था तो धृतराष्ट्र में। आपको पता है धृतराष्ट्र वाज सो स्ट्रांग, वो ब्लाइंड थे इसलिए लड़ाई नहीं करते थे। उनके लिए एक स्टोरी आती है। देखिए फर्स्ट चैप्टर में तो आपको स्टोरियां सुनाऊंगा, आगे स्टोरियां कम हो जाएंगी जब फिलोसफी आप पढ़ेंगे। दुर्योधन भीम के आसपास के स्ट्रांग थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोला जो लड़ाई की टेक्निक में कौन बेटर थे, वो तो अर्जुन थे, ग्रेट वॉरियर अर्जुन था। कर्ण भी थे, भीष्म थे, द्रोण थे। पर जो स्ट्रेंथ होता है, बल, वो भीम का बहुत ज्यादा होता था। और अगर दूसरा किसी में होता था वो धृतराष्ट्र में। तो धृतराष्ट्र की स्टोरी आती है, जब महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई, 5 पांडव भाई कृष्ण के साथ जाते हैं धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। तो सब मिलते हैं। तो धृतराष्ट्र चाहते थे कि आओ गले मिलो। धृतराष्ट्र के सारे बच्चे मारे जा चुके हैं, तो वो गले मिलते थे, कृष्ण से भी गले मिला, युधिष्ठिर से, अर्जुन से। जब भीम की बारी आई, कृष्ण पहले से ही, कृष्ण को पता था तो उन्होंने पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रखी थी। उन्होंने भीम का एक आयरन का, लोहे का एक स्टैच्यू बनाया था। और वो स्टैच्यू बिल्कुल उतने ही हेवी, उतने ही मेजरमेंट के साथ बनाया गया था। तो धृतराष्ट्र ने जब कहा भीम आओ गले मिलो, तो कृष्ण ने भीम को आंखों से इशारा किया मत जाओ। उन्होंने बोला कि ये आयरन स्टैच्यू जो है तुम्हारा, उसको उनके आगे कर दो। तो धृतराष्ट्र के सामने जब जब वो गले मिले, वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने उस लोहे की स्टैच्यू को गले मिला, और इतने जोर से मिला कि वो लोहे की स्टैच्यू चूर चूर करके टुकड़े टुकड़े हो गए। ही वॉज सो पावरफुल। आप कहेंगे इस टुकड़े टुकड़े होने की क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड है कि धृतराष्ट्र के अंदर जो गुस्सा है ना, जो हैंगर है, वो भीम के खिलाफ था। लड़ाई में तो बहुत बहुत लोगों ने बहुतों को मारा, पर प्रॉब्लम है कि कौरवों की, धृतराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं, सबको सिर्फ भीम ने ही मारा। भाई भीष्म को अर्जुन ने मारा, द्रोण को धृष्टद्युम्न ने मारा, कर्ण को अर्जुन अर्जुन ने मारा, तो बाकी बड़े बड़े वीरों को तो बाकियों ने मारा। पर दुर्योधन, दुशासन, जितने भी धृतराष्ट्र के अपने बच्चे थे, उन सबको भीम ने ही मारा। तो धृतराष्ट्र के अंदर ये जो होता है ना, एक एक स्टोर हुआ था एंगर,
तो वो भीम के खिलाफ था कि यही है जो मेरे बच्चों को एक एक करके मारा। तो वो जानबूझ के नहीं मारने वाले थे, पर जब आप अननोइंगली, आपके अंदर इतना ज्यादा दबा हुआ होता है ना, एंगर, बच्चे जो डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पाता है। वो जो भरा हुआ था, तो वो अगर भीम को गले लगाते तो इतने, वो सारा एंगर बाहर आने लगा। और बल तो उनके पास था ही, स्ट्रेंथ। तो वो लोहे के, वो भी चुरचुर हो गया। तो भीम भी इसी तरह के पावर, कितने, वो हाथी को भी अपने हाथों से मार मार के मार सकता है ना, इतना पावरफुल था वो। इसीलिए उसको कहते हैं भीम कर्मा, मतलब ए पर्सन हु कैन डू एनी टेरिबल एक्ट। और उसकी और एक खास बात थी, उसके लिए जो शब्द था ब्रुकूदरा। ब्रुक कहते हैं भेड़िया, वोल्फ। उदर कहते हैं पेट। अब मुझे पता नहीं आप में से कोई जानता हो वोल्फ खाने पीने के मामले में कैसा है, पर वोल्फ क्यों वोल्फ का एग्जाम्पल दिया। पर भीम, आपको पता है अब इतना स्ट्रेंथ तो फ्री में आता नहीं है। जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं, रेसलर होते हैं, उनकी भी खुराक देखिए, है ना। तो वो भीम भी बिल्कुल, मतलब पूरा एक रूम में भरा हुआ सारा खाना एक समय में चट कर सकता है। बहुत सारे कहानियां हैं उस पर, मैं फिर जाऊंगा नहीं वो सारी कहानियां सुनाने पर। भीम बहुत खाता था, है ना। तो जब वो जंगल में रहते थे वनवास में, तो कुंती वाज देयर टू मेक श्योर जो भी खाना बने, तो आधा खाना भीम के लिए, बाकी आधा खाना बाकी 6-7 लोगों के लिए। मतलब वह 4 भाई, कुंती, द्रौपदी, ये 6 लोगों के लिए आधा, जित और हाफ ऑफ द फूड भीम खाता था। तो वो बहुत खाता, तभी तो स्ट्रेंथ और खाना तो साथ साथ चलते हैं, इसलिए भ्रुकोदरा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र, अब देखिए शब्द आया, कुंती का बेटा युधिष्ठिर राजा, जिनके पास शंख था, जिसका नाम था अनंत विजय। नकुल का शंख का नाम था सुघोष। सहदेव के शंख का था मणिपुष्प। इन्होंने अपने अपने इस नाम वाले शंख को फूंका। काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्च पराजितः। और बड़े बड़े योद्धा थे, वॉरियर थे, जिन्होंने अपने अपने शंख फूंका। उनमें कौन था? काशी का राजा, जो कि बहुत बड़े आर्चर थे। शिखंडी, कल बात हो रही थी, जो ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर के हैं, वो भी बहुत बड़े महारथी। देखिए गीता में उनके लिए एडजेक्टिव क्या है? महारथी, माइटी कमांडर, ग्रेट वॉरियर। वो ट्रांसजेंडर थे, किन्नर। धृष्टद्युम्न, कल आप जिसकी स्टोरी सुन रहे थे, शिखंडी का बड़ा भाई। विराट, है ना, विराट राजा। सात्यकी च अपराजित, तो ये सब राजाओं के नाम है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। द्रुपद, द्रुपद राजा, जिसकी स्टोरी मैंने लास्ट टाइम आपको सुनाया था। धृष्टद्युम्न शिखंडी और द्रौपदी के पिताजी, और द्रोण के शत्रु थे। द्रौपदेया, द्रौपदी के 5 बेटे। सौभद्र, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु। इस तरह अलग अलग बड़े बड़े वीर, उन्होंने अलग अलग अपने अपने शंखों को फूंका। सघोषोधार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। और जब सब लोगों ने एक साथ अपने अपने शंख फूंका और दूसरे बाजा भी बजने लगे, तो क्या हुआ? तो धृतराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के जो बच्चे थे, मतलब कौरव के जो 100 भाई, उनके दिल मानो, जैसे ना हार्ट ब्रेक हो गई, इतने जोर जोर से साउंड था कि दिल उनके धड़कने लगे। नभः, आकाश, पृथ्वी धरती, ये आकाश और धरती और उसकी बीच के एरिया, सब इस आवाज से कांपने लगे, इतने जोर जोर से आवाज थे। यहीं तक आज रखेंगे। अगला जो होगा वो एक टर्निंग पॉइंट है। यहां से रियल स्टोरी इवॉल्व होगा अगले बार से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।